प्रिया की शादी कुछ साल पहले अनिमेष से धूमधड़ाके से हुई थी। शादी के बाद कुछ वक्त तो अच्छे से गुजरा, लेकिन इसके बाद पति पत्नी में खटपट होने लगी, जिसके चलते प्रिया ने अनिमेष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया और मायके भाई भाभीियों के पास आकर रहने लगी। वक्त काटने प्रिया सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने लगी, जहां उसकी जान पहचान मुंबई निवासी आरिफ उर्फ अरमान शेख से हुई। जल्द ही दोनों की जान पहचान दोस्ती से होते प्यार में तब्दील हो गई और वे फोन और व्हाट्सएप पर लंबी लंबी अंतरंग बातें और चैटिंग करने लगे। यह फेसबुकिया प्यार अंतरंगता की तमाम सीमाएं पार कर, जैसा कि अक्सर होता ही है, शरीर की जरूरत तक आ पहुंचा, तो आरिफ प्रिया से मिलने भोपाल आ पहुंचा और 80 फीट रोड स्थित एक होटल में ठहरा। प्रिया उससे मिलने होटल गई और उसी दिन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। प्रिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरिफ उसे ब्लैकमेल कर रहा है और 50,000 रुपए के लिए उस पर अड़ी डाल रहा है। दरअसल में होटल में अंतरंग लम्हों के दौरान आरिफ ने प्रिया की अश्लील फिल्म बना ली थी और उसे वायरल करने की धमकी देने लगा था। प्रिया ने पैसे नहीं दिए तो आरिफ ने अपनी धमकी पर खरा उतरते उसकी अश्लील फोटो उसकी बहन, बहनोई और भाई को भेज भी दी। ये फोटो देख सभी स्वाभाविक रूप से सत्ते में आ गए। एक तो वे पहले से ही प्रिया को लेकर तनाव में थे, ऊपर से यह बैठे ठाले की मुसीबत नया सरदर्द साबित हो रही थी। प्रिया के घर वालों को समझ आ गया था कि मामला उलझ गया है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि एक बार 50,000 लेने के बाद आरिफ मान जाएगा। ये है एकदम शुद्ध प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार आयुर्वेदिक सिरप जोड़ोसिल। इसके नियमित सेवन से कैसा भी जोड़ों का दर्द हो, पूरी तरह आराम मिलता है। ये सिर्फ दर्द और सूजन को कम करके जोड़ों की हड्डियों में ग्रीस बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसे खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। इसे आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में ब्लैकमेलर का पेट कभी भरता नहीं और वे हर कभी पैसों की मांग करने लगते हैं। लिहाजा आरिफ नाम की बला से छुटकारा पाने उन्होंने पुलिस का सहारा लेना मुनासिब समझा, जो एक समझदारी भरा कदम था। लेकिन जैसे ही अनिमेष को यह बात पता चली तो उसने प्रिया पर तलाक का मुकदमा ठोक दिया। अनिमेष को बेहतर मालूम है कि कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि आरिफ ने प्रिया के साथ जोर जोर जबरदस्ती से ही संबंध बनाए होंगे, क्योंकि प्रिया कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो इस कथित जबरदस्ती का विरोध नहीं कर पाती। और दूसरे, वह खुद अपनी मर्जी से अपने मुंबईया आशिक से चोरी छिपे मिलने होटल गई थी और सहमति से संबंध बनाए थे। और अगर ऐसा था भी तो उसने तुरंत क्यों रिपोर्ट नहीं लिखाई, और तभी क्यों लिखाई जब आरिफ ने अपना असली रंग दिखाया। फेसबुकिया प्यार का इस तरह का यह कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है जिसमें औरत यूं दौराहे पर आ खड़ी हुई हो। पति से अलगाव झेल रही प्रिया को आरिफ में कोई भावनात्मक सहारा दिखा था, या वह भी अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने आरिफ को ढील और शह दे रही थी, यह तो वही जाने। लेकिन वह कतई बुद्धिमानी का काम नहीं कर रही थी। आए दिन फेसबुकिया लव के ऐसे मामले उजागर होते रहते हैं जिनमें ब्लैकमेलिंग होती रहती है और अक्सर इसका खामियाजा महिला को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसकी अर्धनग्न तस्वीरें ब्लैकमेलिंग की वजह या हथियार बनती हैं। नतीजतन महिला जो थोड़ी सी मौजमस्ती या सुख के लिए अनजान चेहरे और किरदार पर भरोसा कर उससे से संबंध बनाती है, वह एक अंधीन शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार हो जाती है। अब पुलिस आरिफ की तलाश कर रही है, जो आज नहीं तो कल कभी उसके हत्थे चढ़ ही जाएगा। लेकिन प्रिया को इससे कुछ हासिल होगा ऐसा लग नहीं रहा। वजह वह यह साबित नहीं कर पाएगी कि सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। ब्लैकमेलिंग का आरोप जरूर साबित हो सकता है, जिसमें आरिफ को मामूली ही सजा होगी, वह भी प्रिया को कोई राहत देने वाली नहीं होगी, क्योंकि गेंद अब अनिमेष के पाले में है, जो कोर्ट में उसे चरित्रहीन साबित करने का मौका चुकेगा नहीं और प्रिया का उस पर प्रताड़ना का आरोप भी खोखला सिद्ध हो जाएगा। नैतिक, चारित्रिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी प्रिया कमजोर पड़ गई है, जिसे जरूरत पूरी करने के लिए संबंध बनाने की भी तमीज या सलीका नहीं मालूम था।
फेसबुक या प्यार के इस तरह के साइड इफेक्टों से आगाह करने वक्त वक्त पर खासतौर से लड़कियों और महिलाओं के लिए टिप्स मीडिया देता रहता है, लेकिन इसके बाद भी वे नहीं समझती, संभलती या नहीं मानती तो उनका अंजाम प्रिया जैसा ही होता है, जो घर की रहती न घाट की। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।